Assalamu alaikum. My name is Arisha Ali and I'm your new mathematics teacher. So we are going to start up with your second topic of your part 1, which is numbers, and the very first subtopic is remembering 5 digits and 6 digit numbers, which is on page number 8. So before moving towards the exercise, firstly we know some concepts about the periods and the place values and Pakistani place value chart and international place value chart. So हमारे पास जो चार्ट अभी आप लोगों के सामने मौजूद है, इसमें जो पीरियड्स हैं बेसिकली वो 3 पीरियड्स हैं. नंबर 1 इज़ योर वंस पीरियड, देन इज़ योर थाउजेंड्स पीरियड्स एंड देन इज़ योर लैक्स पीरियड. उसके बाद आपके पास प्लेसेस हैं. प्लेसेस जो है आपके पास टोटली यहाँ पर जो मौजूद हैं वो 7 प्लेसेस हैं. सो पहली 3 प्लेसेस जो हैं वो वंस की हैं. सो फर्स्ट प्लेस जो है आपके पास वंस की वो 1 है, जिसमें आपके पास जो है वो एक नंबर होता है. देन आपके पास टेंस है, उसमें आपके पास 2 नंबर्स होते हैं. देन आपके पास 100 है, उसमें आपके पास 3 नंबर्स होते हैं. देन आपके पास 1000 प्लेस है, उसमें आपके पास 4 नंबर्स होते हैं. देन आपके पास 10,000 प्लेस है, उसमें आपके पास टोटल 5 नंबर्स होते हैं. ठीक है. और उसके बाद अगर हम लैक्स की बात करें तो लैक्स में हमारे पास सबसे पहले जो है वो लैक है, जिसमें आपके पास जो है वो टोटल 6 नंबर्स हैं. और ये लैक आपके पास 100,000 भी कहा जाता है. इस प्लेस का जो दूसरा नाम है वो 100,000 भी है. इसके बाद आपके पास 10 लैक्स है, और ये जो 10 लैक्स है इसमें टोटल आपके पास 7 नंबर्स होते हैं, यानी 7 डिजिट्स होते हैं. और ये आपके पास 1 मिलियन भी इसको कहा जाता है, इक्वल होती है उसके. और राइट, अब हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट हैं. पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास पाकिस्तानी जो प्लेस वैल्यू चार्ट है उसमें हम कॉमास को कैसे प्लेस करते हैं. सो पाकिस्तानी सिस्टम में आपके पास जो कॉमा है वो वंस पीरियड जो है उससे पहले लगता है, और उसके बाद 1000 और लैक्स पीरियड से पहले लगता है, यानी 2-2 के गैप के बाद लगता है. वंस में आपके पास 3 है, सो ये एक पीरियड है, इसके बाद लगेगा यहाँ पर. और उसके बाद आपके पास 2-2 के गैप के बाद लगेगा. जैसे 1000 हमारे पास एक पीरियड है तो उसमें हमारे पास 2 प्लेसेस हैं, तो वो 2 गैप्स के बाद लगेगा. इसी तरह से अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो वो आपके पास 3-3 के गैप्स के बाद लगता है कॉमा, यानी कि 1 पीरियड से पहले लगेगा और दूसरा कॉमा जो है वो आपके पास लैक्स से पहले लगेगा, जिसमें आपके पास 5 जीरोज हैं, जो कि आपके पास इक्वल होता है 100,000 के. तो ये 2 कॉन्सेप्ट्स बेसिकली इंपॉर्टेंट हैं, इनको समझना. उसके बाद हम लोग मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर. सो पहला क्वेश्चन जो आपके पास है वो ये है कि राइट द वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट्स. आपके पास कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके पास ये कलर डिजिट हैं, जैसे 2142, ये आपके पास कलर डिजिट्स है. तो पहला कलर डिजिट जो है वो आपके पास 2 है. सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने कलर डिजिट को लिखना है, और कलर डिजिट को लिखने के बाद जो बाकी के नंबर्स हैं उनको हमने इग्नोर कर देना है, और उसकी जगह पे आपने 0 लिख देना है. जैसे बाकी नंबर्स जो आपके पास रिमेनिंग है वो इस तरह से 3 टाइम्स 4 जो है वो जीरोज आ जाएंगे उनकी जगह पे. अगर आप इसको नेम्स में लिखना चाहते हैं तो वो भी आप इसको लिखेंगे 20, और उसके बाद आप लिखेंगे 1000, बिकॉज ये जो आपके पास वैल्यू है, जो नंबर आपके सामने शो हो रहा है, ये आपके पास 20,000 बता रहा है. उसके बाद बी पार्ट है. बी पार्ट में आपने क्या करना है कि आपके पास 1 है तो आप यहाँ पर 1 लिखोगे. 1 लिखने के बाद बाकी जितने नंबर्स हैं उनको आपने इग्नोर करना है, उनकी जगह पे आपने 0 पुट करना है. तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा 1 लाख के, क्योंकि आपके पास जो लाख होता है उसमें आपके पास टोटल 6 डिजिट्स होते हैं और 5 जो है वो जीरोस होते हैं, एक आपके पास नंबर होता है. ठीक है. उसके बाद आपके पास सी पार्ट हम करेंगे. सो सी पार्ट में आपके पास यहाँ पर 4 है. 4 से पहले यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर्स हैं उसको आपने इग्नोर कर देना है, और जो राइट हैंड साइड पे नंबर्स हैं उनकी जगह पे आपने 0 पुट कर देना है. सो यहाँ पर ये बेसिकली इक्वल होगा 4,000 के. ठीक है. नेक्स्ट लास्ट जो है ये आपका डी पार्ट, ये बिल्कुल सिमिलर है बी पार्ट के. सो ये आपका होमवर्क है, इसको आपने खुद करना है. उसके बाद ये सारा जो आपका है काम, ये आपने अपनी बुक पर ही कॉपी जो कॉपी आपने मैथ्स की बनाई हुई है उसके ऊपर आपने इसको सेपरेट करना है. ओके. उसके बाद आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. आपके पास एक नंबर मौजूद है, और ओके आपके पास जो पहला नंबर है वो 40024 है. इसको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है, आपने हर नंबर को
जो है वो चूज़ करना है और एक एक नंबर को चूज़ करके बाकी सारे नंबर्स को आपने इग्नोर करके उनकी जगह पे ज़ीरो लिखना है। सो हर नंबर को आपने इसी तरह से लिखना है। फॉर एग्जांपल पहला हमारे पास नंबर है 4, सो मैं 4 लिखूंगी और बाकी सब नंबर्स को मैं वैसे ही ज़ीरो में शिफ्ट कर दूंगी। उसके बाद प्लस का साइन लगाऊंगी, फिर मेरे पास ज़ीरो है, जहाँ पर ज़ीरो है उसकी जगह पर आप सिंगल ज़ीरो लिख देंगे। देन आप प्लस का साइन लगाएंगे और उसके बाद आपके पास 2 है। सो 2 जो डिजिट है उसके बाद आपके पास सिर्फ 4 है, तो 4 को इग्नोर करके आप वहाँ पर 2 के बाद ज़ीरो लगाएंगे। देन आप प्लस का साइन लगाएंगे और फिर आप एंड पे 4 लगाएंगे। उसके बाद आपके पास 429502 है। इसको आपने किस तरह से करना है कि सबसे पहले आपने 4 लेना है, यानी एक एक उससे स्टार्ट करना है। सो पहला डिजिट आपके पास 4 है, बाकी नंबर्स को आपने इस तरह से ज़ीरो में शिफ्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप फिर प्लस का साइन लगाओगे। नेक्स्ट नंबर आपके पास 2 है, 2 लिखोगे और बाकी उससे जो राइट हैंड साइड पे नंबर्स हैं उन सबको ज़ीरो में शिफ्ट कर देना है और कॉमा जिस जिस जगह पे लगा हुआ है उसको वैसे ही लगाना है। उसके बाद फिर प्लस का साइन आएगा आपके पास। देन आपके पास 9 है, 9 कंसिडर करेंगे और उसके बाद वाले नंबर्स जो हैं वो सब आपके पास ज़ीरो में शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास 5 है, 5 लिखेंगे और उसके बाद वाले दोनों नंबर्स आपके पास ज़ीरो में शिफ्ट हो जाएंगे। फिर आपके पास एक ज़ीरो है और उसके बाद आपके पास 2 है। सो बाकी जो इसके दो पार्ट्स हैं ये आपका होमवर्क है, आप इसको खुद करेंगे। ये भी आपका होमवर्क है और ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या कहता है, वो ये कहता है दैट यू हैव टू राइट द नंबर्स प्लेसिंग योर कॉमास करेक्टली। आपने नंबर्स को लिखना है और इनके जो कॉमास है उनको करेक्टली प्लेस करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस करनी है कि जहाँ पर इन लोगों ने कॉमा प्लेस किए हुए हैं इन रिटन फॉर्म में, आपने बिल्कुल वैसे ही नंबर्स में भी कॉमा लगाना है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है आपके पास 7,538। 7 लाख अंडरस्टूड है कि 7 जो है वो आपके पास लैख प्लेस पे है, ठीक है। और उसके बाद 500 है, मींस कि 500 से जो पहले नंबर्स है वो कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो उसकी जगह पे आप ज़ीरो ऐड करोगे। देन 500, दिस इज़ योर 500 एंड देन 38, ठीक है। तो यहाँ पर आप 38 लिखोगे। सो ये आपके पास 8 जो है वो वंस प्लेस पे आ गया, 3 आपके पास जो है वो टेंथ प्लेस पे आ गया, 500 प्लेस पे आ गया और 7 जो है वो लैख प्लेस पे आ गया। बाकी उसी तरह से दो जो है वो नंबर्स मौजूद नहीं थे रिटन में, तो उनकी जगह पे हमने ज़ीरो लगा दिया। बी पार्ट आपका होमवर्क है, ये बिल्कुल सिमिलर है सी पार्ट के, तो सी पार्ट मैं आपको खुद करवाऊंगी। तो सी पार्ट हमें क्या कहता है, सी पार्ट कहता है दैट 111,001, ठीक है। यहाँ पर 100 है और 11,000 है, ठीक है। 11,000 मीन्स कि आपके पास जो 100 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 100,000 को, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपका 1100 है। सो इट्स मीन कि 1 आपका जो है वो लैख प्लेस के ऊपर है। सो मैं यहाँ पर 1 लगाऊंगी, देन कॉमा डालूंगी, देन आपके पास 11,000 है, सो 11,000 लगाऊंगी। उसके बाद एंड 1 है, तो आप डबल ज़ीरो लगाएंगे और 1 लगाएंगे, क्योंकि आपका 100 प्लेस पे भी कोई वैल्यू नहीं है और 10 प्लेस पे भी कोई वैल्यू नहीं है। सो अब अगर यहाँ पर हम देखें तो ये वाला 1 आपका जो है वो 100,000 प्लेस पे है, ये 11 जो है आपका वो 1000 प्लेस पे है और देन ये 1 जो है ये आपका वंस प्लेस पे है, ठीक है। उसके बाद आपका जो पार्ट डी है ये बिल्कुल सिमिलर है पार्ट ए के, सो ये भी आपका होमवर्क है। ओके जी, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्वेश्चन है दैट पुट दीज नंबर्स इनटू इंटरनेशनल पीरियड। ये आपके पास नंबर्स जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तानी पीरियड में हैं, क्योंकि आप देखें तो आपके पास जो वंस पीरियड है उसके बाद कॉमा है, उससे पहले कॉमा है, और जो आपके पास 1000 पीरियड्स है उससे पहले कॉमा यानी 2 के गैप के बाद है। सो आपने इसको इंटरनेशनल में जब शिफ्ट करना है तो आप किस तरह से लिखोगे, आपने सबसे पहले इसको लिखना है 593, उसमें हमारे पास हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा होता है, तो हम इस तरह से कॉमा लगाएंगे, ठीक है।
उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आपके पास 605 है, फिर आप कॉमा लगाओगे और 016, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है क्वेश्चन, वो उसमें भी आप इसी तरह से करोगे कि 817 लगाओगे, देन कॉमा लगाओगे, देन 724, ठीक है। सो लास्ट वन जो है ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करोगे, ठीक है। ओके जी, उसके बाद हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन हैं और ये नंबर्स आपको इंटरनेशनल जो है वो पीरियड्स में गिवन है, हमने इसको पाकिस्तानी पीरियड्स में शिफ्ट करना है। सो पाकिस्तानी पीरियड में शिफ्ट करने के लिए हमारे पास 6 नंबर्स में पहले 1 नंबर के बाद कॉमा आता है और देन 2 के बाद और देन 3 से पहले कॉमा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे सो हम लिखेंगे 1, 00, 2, 5 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप इसी तरह से करोगे कि आपने सबसे पहले जो है वो 9 लगाना है, ठीक है, देन कॉमा, देन 99, देन कॉमा, देन 0, 9 एंड 4। उसके बाद नेक्स्ट में आप इसी तरह से करोगे कि आप 4 लगाओगे, देन आप 1, 2 लगाओगे, देन कॉमा लगाओगे, देन 0, 8, 4 लगाओगे। सो लास्ट वन आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, दैट राइट द सक्सेसर ऑफ ईच नंबर। सक्सेसर क्या होता है? सक्सेसर बेसिकली आपके पास जो नंबर मौजूद है उससे एक नंबर ऊपर होता है, ठीक है। अगर आपके पास नंबर मौजूद है 22 तो उसका जो सक्सेसर होगा वो 3 होगा, ठीक है। अगर आपके पास नंबर मौजूद है 5 तो उसका सक्सेसर होगा 6। तो फर्स्ट नंबर जो है हमारे पास वो है 100,029। तो इजी वे ये है कि अगर आपके पास नंबर्स बड़े हों तो आप उसमें एक नंबर को ऐड कर दो, ठीक है, एडिशन कर दो। सो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें, ठीक है। सो यहाँ पर पहला जो मेरे पास है, अगर मैं उसमें एक सक्सेसर लेकर आऊँ तो मेरे पास 1 है, देन मेरे पास 2 zeros हैं, देन 029 है। अगर मैं इसमें एक नंबर को ऐड करती हूँ तो ये मेरे पास 10 हो जाएगा, 1 कैरी चला गया और ये मेरे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। और बाकी नंबर्स मेरे पास वैसे ही आएंगे, ठीक। सो इस तरह से आपने अपने नंबर्स को ऐड करके चेक कर लेना है एक नंबर के साथ कि क्या वो ठीक आ रही है वैल्यूज़ या नहीं। सो यहाँ पर हम पहले अपने सक्सेसर की पहले नंबर का सक्सेसर लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 1, 00, 030, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास मौजूद है ओके इसमें अगर हम एक नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास लास्ट नंबर है 499। जब एक नंबर को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 500 में शिफ्ट हो जाएगा, तो इसकी जगह पे आपके पास आएगा 500। उसके बाद आपके पास जो सी पार्ट है इसको हम करके देखते हैं कि क्या ये आपको ठीक आंसर देता है। आपके पास है 3999, क्वेश्चन है 399, कॉमा कॉमा 9 9 एंड 9, ठीक। तो हमने यहाँ पर एक नंबर ऐड करना है बिकॉज हमने सक्सेसर लेके जाना है। सो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये 10 देगा, यानी 1 आपका ऊपर चला गया, देन 0, देन फिर अगेन आपके पास जो है वो 10 आ रहा है, फिर 0, देन अगेन आपके पास 10 आ रहा है, फिर 0, देन कॉमा, देन अगेन आपके पास 10 आ रहा है, फिर 0, फिर कॉमा, ठीक है, देन अगेन आपके पास 1 आ रहा है, तो ये आपके पास 0 चला गया, एक ऊपर कॉमा चला गया और ये आपके पास 4 के बाद आ गया, यानी आपके पास जो है वो 4 लाख हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अगर हम सक्सेसर को देखें तो हमारे पास यहाँ पर 4 और उसके बाद बाकी जो है वो ज़ीरोज़ आएंगे, ठीक है। डी पार्ट जो है वो बहुत इजी है, इसको भी आप खुद करोगे, ये आपका होमवर्क है, सिमिलर है बिल्कुल BC पार्ट के। ओके इसके बाद हम लोग मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारे पास दैट क्वेश्चन नंबर 7, दैट राइट द करेक्ट सिंबल्स इन ईच ब्लैंक। हमारे पास ये नंबर्स मौजूद हैं, हमने इसमें या तो इक्वल्स टू का साइन लगाना है या लेस देन का या ग्रेटर देन का, ये हमने खुद फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है।
उसके बाद आपके पास यहाँ पर 25 है और यहाँ पर आपके पास 52 है। सो यहाँ से चीज़ अंडरस्टूड हो गई है कि आपके पास जो है वो 52 वाला ग्रेटर है, तो यहाँ पर आप सिंबल यूज़ करोगे ग्रेटर देन का। ठीक है, कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेस देन है राइट हैंड साइड से। उसके बाद नेक्स्ट में आपने सबसे पहले इस नंबर को माइनस करना है इसमें से 10। जब आप इसमें से 10 माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 282 और बाकी नंबर्स आपके सिमिलर हैं। तो ये अंडरस्टूड बात है कि ये जो है आपके पास लेस है, अगेन लेस है जो है राइट लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेस है राइट हैंड साइड से। सी और डी पार्ट आपका होमवर्क है। सी पार्ट में भी आपने पहले इसको माइनस करना है और माइनस करके आपके पास जो नंबर आएगा उसमें उसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को मैच करना है कि वो इक्वल हैं, लेस हैं या ग्रेटर हैं, ये आपने खुद चेक करना है। उसके बाद डी पार्ट में आपने लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करके देखना है कि ये आपके पास जो है वो आंसर क्या दे रहे हैं, और उसके बाद आपने इसको देखना है कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस है या इक्वल है या जो भी है। ठीक है, सो ये अभी आपका होमवर्क हो गया और ये भी आपका जो है वो होमवर्क हो गया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज़।